बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आ सकेगी जब तक मेरी उम्मत में एक खलीफा ऐसा ना आ जाए जो कि बिला गिने और शुमाल किए माल तकसीम करेगा। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इशारा इमाम मेहदी के बारे में है। कुरान करीम और हदीस में इमाम मेहदी का ज़हूर किस सदी किस साल में होगा ये नहीं बताया गया। अलबत्ता मुख्तलिफ अहदीस मुबारका में ये ज़रूर बताया गया है कि इनका ज़हूर क़यामत की अलामतों की इब्तदाई करेगा जो बिल्कुल कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होंगी, और इनके ज़हूर के बाद क़यामत के आने में ज़्यादा वक्फा नहीं होगा। दोस्तों, याद रहे कि इमाम मेहदी का ज़हूर क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है, और मौजूदा हालात के पेश नज़र जहाँ क़यामत की बहुत सी निशानियों के बारे में बहस हो रही है, वहीं पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर भी बातें हो रही हैं। आज की वीडियो में हम आपको इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में बताने वाले हैं कि क्या यही वो वक्त है जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और आयाए इमाम मेहदी की आमद हो चुकी है। इसके बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बराए मेहरबानी आखिर तक देखें। नाज़रीन कराम, आप हमारे चैनल द इस्लामिक ग्रेस्प को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इमाम मेहदी का नाम अहमद या मोहम्मद होगा, जबकि मेहदी उनका नाम नहीं लक़ब है जिसके मायने हिदायत याफ्ता के हैं। मुकम्मल बाअदब नाम के साथ लक़ब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी के हसब नसब के बारे में कहा जाता है कि हज़रत मेहदी असनी इसादात में से होंगे। उनका नाम नामी अहमद या मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा। अक्सर उलमा अहले सुन्नत हज़रत मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल मेहदी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नस्ल कायदात में से ज़हूर होने को मुस्तनद मानते हैं। अबू दाऊद और दीगर कुतुब अहादीस की रिवायत की रोशनी में अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने साहिबजादे हसन की तरफ देख के फरमाते हैं कि मेरा बेटा, जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब इसकी पुश्त से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम पर होगा। वो अखलाक व अदाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होगा, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे ना होगा। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देने का वाक़या बयान फरमाया। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक मेहदी वालिद की तरफ से हज़रत हसन की औलाद से और वालिदा के तौर पर हज़रत हुसैन की औलाद में से होंगे। अल्लामा सैयद बरज़ंजनी लिखते हैं कि मुझे उनकी वालिदा के बारे में कोई सही रिवायत नहीं मिली। अलबत्ता बाज़ हज़रात ने वालिदा का नाम आमिना तहरीर किया है। उम्मत सलमा कहती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेहदी मेरे ख़ानदान में से हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से होंगे। दोस्तों, इमाम मेहदी के हुलिये और सिफ़ात के बारे में आपको बताते चलें। अबू सईद कादिर फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन व कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले। वो रूए ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे जिस तरह से वो जुल्म सितम से भरी हुई थी। वो 7 बरस तक ज़मीन पर बरसरे इक़्तिदार रहेंगे, यानी उम्मत को उनके दौर में जिन अमूर की ज़रूरत होगी और जो चीज़ें उनकी कामयाबी और बरतज़ी के लिए ज़रूरी होंगी, वो पूरी रूए ज़मीन के मुसलमान कुर्बानियाँ देने के बावजूद महज उन चंद चीज़ों के ना होने की वजह से कामयाब ना हो रहे होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कुदरती तौर पर उनका इदराक होगा। वो उन कोताहियों की तलाफ़ी और चंद मतलूबाए सिफ़ात को बाआसानी अपनाकर उम्मत के लिए मिसाल किरदार अदा करेंगे। चंद सालों में वो
सब कुछ कर लेंगे जो सदियों से मुसलमानों से बन ना पड़ रहा होगा। इमाम मेहदी पहले से पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि इंसानों की तरह पैदा होंगे। 40 साल की उम्र में उम्मत मुस्लिमा उन्हें अपना कायद बनाएगी। उनके हाथ पर बैत करके कुफार के भरपा करदा मुजालिम के खिलाफ एक अजीम जिहाद शुरू करेंगे, जिसका इख्तिताम आलमी खिलाफत इस्लाम के क़याम पर होगा। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी की अलामात के बारे में चंद मजीद रिवायत समात फरमा लें। अली बिन अबा तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहदी हम अहले बैत में से होंगे। अल्लाह ताला उन्हें एक ही रात में ये सलाहियत अता फरमाएगा। इस हदीस के बारे में शेखुल गनी देलवी फरमाते हैं कि यानी अल्लाह एक ही रात में अचानक उनको अमारत और खिलाफत की इस्लाहियत अता फरमाएगा। अल्लामा इब्ने कसीर इस हदीस के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने खुसूसी फजलो तौफीक से सरफराज फरमाकर पहले उन्हें हकीकत का इल्हाम करेंगे और उस आशना से वाकिफ करेंगे जिससे वो पहले ना वाकिफ थे। मौलाना बद्र आलम मेरठी फरमाते हैं कि एक अमीक हकीकत इससे हल हो जाती है, और वो ये है कि यहाँ पर बाज़ ज़ईफ़ुल ईमान क़ुलूब में ये सवाल उठ सकता है कि जब हज़रत इमाम मेहदी ऐसी खुदी हुई शोहरत रखते हैं तो उनका तारुफ अवाम व ख़वास में कैसे मख्फी रह सकता है। इसलिए मरसाइब व आलम के वक्त उन्हें ज़हूर का इंतज़ार माकूल मालूम नहीं होता, लेकिन ये लफ्ज़ इस्लाहुल्लाह फ़ी इलैहा ने यह हल कर दिया है कि ये सिफ़ात चाहे कितने ही अशख़ास में क्यों ना हो, तसर्रुफ़ात और रूहानियत मशियात इलाहिया के मातहत ओंझल रखी जाएंगी। यहाँ तक कि जब उनके ज़हूर का वक्त करीब आएगा तो एक ही शब में उनके अंदर उनकी अंदरूनी खुसूसियात मंजर आम पर आ जाएंगी। गोया ये भी एक करिश्मा कुदरत होगा, क्योंकि ज़हूर के वक्त से कबल कोई शख्सियत उन्हें पहचान न सकेगी, और जब वक्त आएगा तो कुदरत इलाहिया शब भर में वो तमाम सलाहियातें उनमें पैदा कर देंगी जिनसे उनका इमाम मेहदी होना खुद उन पर और तमाम दुनिया पर मुनकशिफ हो जाएगा। सामीन कराम, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस वक्त पर्दाए गैब में हैं। झूठे इमाम मेहदी होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो खुद को मेहदी होने का दावा करेगा। हजरत मेहदी को सबसे बड़ी सलाहियत अल्लाह ताला उसी एक रात को इनायत फरमाएगा। दोस्तों, रिवायत से एक बात ज़ाहिर होती है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर एक ऐसे वक्त में होगा जब उम्मत एक बहुत ही शदीद वक्त से गुजर रही होगी और दुनिया के तमाम मुसलमानों पर अरसाए हयात तंग किया जा चुका होगा। चुनाचे उनके वक्त की अलामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है कि मौजूदा हालात जो न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा पर चल रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया वालों पर चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इमाम मेहदी की आमद करीब मालूम हो रही है। अलबत्ता असल हकीकत तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा। दोस्तों, कुर्बे क़यामत की निशानी के हवाले से ये रिवायत है। जाबीर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो वक्त करीब है जब इराक वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि ये पाबंदी किसकी जानिब से लगाई गई है, तो उन्होंने फरमाया कि गैर अरब की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद फरमाया कि वो वक्त करीब है जब शाम पर भी वही पाबंदी लगा दी जाएगी। जब पूछा गया कि यह किसकी जानिब से होगी, फरमाया कि अहले रोम मगरिब की जानिब से। फिर फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल भर भर कर देगा और शुमार नहीं करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम वापस अपनी पुरानी हालत की तरफ लौट जाएगा जिस तरह इसकी इफ्तिताह मदीना से हुई थी। अब तक ये ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना से जब भी कोई बेरगूबती की बिना पर निकल जाएगा तो अल्लाह ताला उससे बेहतर को वहां आबाद करेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक
जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो बराए मेहरबानी आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।